इसकी जो जड़ निकालना है वो थोड़ा बड़ा कठिन कार्य होता है। मतलब 15 से 20 फुट हाँ, का हो 15-20 फीट के आसपास होता है। ये पेड़ बहुत ज्यादा विशाल भी नहीं होता, बिल्कुल छोटा भी नहीं होता पेड़। गांठें कैसी भी क्यों ना हो, वो चाहे कैंसर सी क्यों ना हो, बहुत पुरानी नहीं है अगर, तो उनको ठीक रखने का सामर्थ्य कांचनार रखता है। और एक रोगी और पुरुष भी था, बल्कि एक प्रकार से नरक से स्वर्ग में ही आ गया, यानी कि मृत्यु के मुंह से निकल करके आया है। 6 महीने पहले की बात है, हमारे पास एक महिला आई थी जिनको गले में थे ना, गले में गांठ हो गई थी। मैंने जब हाथ लगा करके देखा तो वो काफी कठोर थी। और दूसरी जो बात थी ना, वो महिला काफी डरी हुई थी वो, और लगातार उस महिला को 2 महीने से बुखार भी चल रहा था। कैंसर पॉजिटिव नहीं आया था, लेकिन कैंसर की जैसी स्थिति उनकी थी। और एक और जो उसमें विशेष बात थी ना, वो ये थी कि उनकी जो बहन थी ना, उनकी बहन को भी पहले कैंसर हो चुका था, जो कि चंडीगढ़ में रहती हैं। तो इस जो रोगी जो हमारे पास आया है, इनको भी वैसी स्थिति थी, तो वो खुद भी डरा हुआ था एक प्रकार से, भाई मेरी बहन को कैंसर था तो मेरे को भी कैंसर हो ही गया जैसे। तो उस रोगी को हमने लगातार और भी अन्य औषधियां दी, बल्कि हमने बहुत विशेष योग इसमें देने ही पड़ते हैं। और साथ में हमने कांचनार का भरपूर प्रयोग करवाया। किस तरह से करवाया कि कांचनार आदि गूगल का प्रयोग करवाया, कांचनार एक्सट्रैक्ट का भी प्रयोग करवाया, कांचनार आदि कसाई, इसकी जड़ को उबाल करके सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पिलाया। तो हमने ये देखा कि लगभग 1.5 महीने में वो गांठ जो है कम हो गई है वो, और लगभग 4 से 4.5 महीने के आसपास तो वो पूरी की पूरी जो थी वो डिजोल्व हो गई। उसके बाद हमने रोगी से बात की कि माता जी अब आप कैसा महसूस करते हो। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा, आपका वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं तो मरने ही वाली थी, यानी कि क्यों, क्योंकि मेरी बहन को भी कैंसर हो गया था। कितने साल की माता जी? वो माता जी की उम्र लगभग होगी 65 साल के आसपास, लगभग। मतलब 65 साल की महिला आपके पास चल के आई? जी चल करके। और उनके गांव का भी इस तरह से इतिहास है कि उनके गांव में भी और भी कई सारे रोगी कैंसर के थे। और एक रोगी और पुरुष भी था, बल्कि उसको मुंह में गांठ हो गई थी। मुंह जो था ना, मुंह बिल्कुल विकृत हो गया था उसका, जीभ के अंदर भी गांठें हो गई। और जो हमारा एक अंदर का है ना गलाफू वाला हिस्सा, इसके अंदर भी गांठें हो गई उसको। वो पहले बहुत ज्यादा तम्बाकू और बीड़ी का प्रयोग करता था जी। मतलब तम्बाकू और बीड़ी ने बेड़ा गर्क कर हाँ, दिया। तम्बाकू और बीड़ी ने बेड़ा गर्क कर दिया। उसका मुंह का कैंसर हो गया उसको। डॉक्टरों ने उसको डिक्लेयर कर रखा था भाई तेरे को कैंसर है। वो कई जगह धक्के खा करके आ चुका था। तो उसका भी हमने लगातार प्रयोग किया, तो उसकी वो गांठें भी हमने लगातार प्रयोग करने से ठीक कर दी। लेकिन उसमें लगभग हमें 6 महीने सारे लगे जी, तब जाकर के वो ठीक होया जी। तो ये आचार्य जी जो मरीज था, पुरुष था, ये कितने साल का व्यक्ति था? ये पुरुष तो लगभग 30-32 साल का था जी। मतलब जवानी में ही? हाँ, जवान उम्र में। उसका क्या अनुभव रहा फिर आपके साथ? अनुभव तो उसका वो प्रसन्न हो गया जी बिल्कुल। और वो तो कहा जी मेरे को तो बचा लिया आपने, मेरा का तो जीवन ही नष्ट हो गया था, बच्चे रुल गए थे मेरे। क्यों जी, बहुत खुश हुआ वो एकदम से। उसकी घरवाली भी प्रसन्न हुई खूब। तो देखो 32 साल में तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसकी घरवाली की भी जवान अवस्था होती है। उस समय यदि किसी का पति चला जाता है, कोई पुरुष चला जाता है, तो बच्चों की भी और उसकी घरवाली की भी कितनी वीरानमाटी हो जाती है। तो वो तो एक प्रकार से नरक से स्वर्ग में ही आ गया, यानी कि मृत्यु के मुंह से निकल करके आया है। जैसे कि आप बता रहे हो ये कांचनार का इतना महत्व ये जीवन में है, जैसे कि कैंसर जैसे रोग, गांठ, तरह तरह की गांठों में ये काम करती है। 32 साल का जो जवान आपके पास पूरी दुनिया घूम के आया, धक्के खा के आया, क्या इतनी वैल्यू रखती है ये कांचनार? ये वास्तव में अद्भुत है जी, वास्तव में ही गजब है। इतनी नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा वैल्यू रखती है, क्योंकि अपने शास्त्रों में लिख रखा है उन्होंने कि भाई गांठ कैसी भी क्यों ना हो, बहुत पुरानी ना हो, तो उस गांठ को ये पिघलाने का सामर्थ्य रखता है। गंडमाला पुरुषों में, महिलाओं में थोड़ी सी कम होती है उस तरह से। लगातार एक गांठ होगी, दूसरी तीसरी, ऐसी गंडमाला माला की तरह चलती है, जैसे माला में ये मणके होते हैं उस तरह से चलती है वो। लेकिन आपने गाय में देखी होगी, गायों में बहुत होती है बीमारी गंडमाला। एक पहले गांठ हुई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे बहुत सारी गांठें हो जाती है। तो उस गंडमाला को भी ये ठीक करने का सामर्थ्य रखता है। यदि गाय को भी हम इसकी छाल को घोट घोट करके लगातार पिलाएं ना, अच्छी मात्रा में, गाय को तो कम से कम 50-60 ग्राम, 100 ग्राम के आसपास एक टाइम में चाहिएगा, सुबह भी शाम को। तो वो गायों के ऊपर भी, पशुओं के ऊपर भी वो जो लाजवाब काम करेगा, गजब का काम करेगा। तो कांचनार का उसमें बहुत विशेष योगदान होता है जी। और ये बात मैं मेरे घर की नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, एक तो मैं अनुभव से कह रहा हूं, दूसरा आयुर्वेद के जो शास्त्र है ना, जो ग्रंथ है, वो चाहे अष्टांग हृदय को आप ले लें, वो चाहे आप चरक संहिता को ले लें, वो चाहे सुश्रुत संहिता को आप ले लें, तो वो सारे इसका प्रमाण देते हैं, इसका बार बार व्याख्यान करते हैं कि भाई ऐसी गांठें हैं, ऐसी गांठें हैं, या कैसी भी गांठें क्यों ना हो, उन सब के ऊपर कांचनार जो है निरापद काम करता है, बहुत गजब का काम करता है जी।